तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A14 5G स्मार्टफोन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक तरीके से इस स्मार्टफोन का रिव्यू बताऊंगा आप लोगों को, इसका प्राइस के हिसाब से आप लोगों को ये फोन लेना चाहिए कि नहीं। और अगर आपको इस फोन का अनबॉक्सिंग देखना हो तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस फोन के बॉक्स में सिर्फ आपका फोन और चार्जिंग करने के लिए C2C केबल मिलेगा एंड सिम इजेक्टर टूल, बस इतना ही मिलता है आपको इस फोन के बॉक्स में, बाकी कुछ भी नहीं मिलता है। आपको एडेप्टर वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देख पाओगे इस फोन का फर्स्ट लुक। ओके, अगर आप टेक वीडियोस देखते हैं तो बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियोस देखे होंगे आप इस फोन के ऊपर, और जैसे कि उन सभी लोगों ने बोला उनके वीडियोस पर ये फोन बहुत ही बढ़िया होने वाली है, आपको ये फोन लेना चाहिए। एंड इस फोन के प्राइस के बारे में और लॉन्च डेट के बारे में निकल के नहीं आया है, तो आप लोगों को प्राइस के बारे में नहीं बताया होगा। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस फोन का प्राइस के बारे में भी बताऊंगा एंड ये फोन आपके लिए कैसा रहेगा। इस फोन में जो चीजें दिया है वो सभी चीज का इसके प्राइस के हिसाब से परफेक्ट है या इस फोन का जितना प्राइस है उतने में आपको और भी बढ़िया स्मार्टफोन मिलता है, ये सभी कुछ बात करेंगे। इसका प्राइस के हिसाब से क्या आपके लिए फोन गेमिंग के लिए बेस्ट होगा या फिर कैमरा के लिए या फिर मल्टीटास्किंग के लिए, जो भी हो, ये सभी कुछ करने के लिए आपके लिए ये फोन कैसा रहेगा। इसके प्राइस के हिसाब से क्या आपके लिए फोन बेस्ट होगा, यही सभी के बारे में बताऊंगा आज की इस वीडियो में आप लोगों को। शुरुआत करते हैं उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पर ऐसे ही मोबाइल फोन से रिलेटेड टेक वीडियोस मिलते रहेगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोन की डिजाइन के बारे में, कैसा कुछ डिजाइन देखने को मिलता है आपको इस फोन के। इसके पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करते हैं। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A14 5G स्मार्टफोन के सारे कुछ डिजाइन के बारे में। ये फोन बैक साइड से कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ओके, इस फोन के राइट साइड में आप लोग को पावर बटन दिखने को मिलेगा जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगाया गया है। पावर बटन के ऊपर ये वॉल्यूम रिकॉर्डर और फोन के ऊपर के साइड एक सेकेंडरी माइक्रोफोन है। लेफ्ट में है सिम ट्रे। और अगर बात करें इस फोन के बटन साइड के बारे में, इसके नीचे की तरफ है 3.5 mm हेडफोन जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन एंड USB-C पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल, ये सभी कुछ है इस फोन के नीचे की तरफ। अभी बाकी है इस फोन के बैक साइड एंड फ्रंट साइड, ये भी बात कर ले जल्दी। इसके बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें से इसका मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, 32+2 मेगापिक्सल की मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर एंड फ्लैश लाइट की सपोर्ट के साथ। उसके बाद हम बात करें इस फोन के फ्रंट के बारे में। इसके फ्रंट में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा जो कि भाई वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, जिसकी वजह से इस फोन के फ्रंट साइड में देखने से ये फोन कोई 60-8 हजार वाली फोन लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट पर बताना, मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं। अगर सही है तो लाइक कर देना वीडियो को। बाकी डिजाइन के बाद अगर हम बात करें इस फोन के डिस्प्ले स्पेक्स के बारे में, तो इस फोन का डिस्प्ले 6.6 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले है जो कि फुल HD+ रेजोल्यूशन एंड 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो डिस्प्ले भी यहाँ पर एमोलेड नहीं है। उसके अलावा ये फोन आता है Exynos 1330 प्रोसेसर के साथ, जो कि एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है एंड Exynos की तरफ से एक न्यू प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर 5 नैनोमीटर पर बेस्ड है एंड ऑफ कोर्स एक 5G प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर इतना बेकार भी नहीं है, बढ़िया एंटूटी स्कोर निकाल के देता है। यहाँ पर अब देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जितना भी टेस्ट किया गया है एंटूटी स्कोर यहाँ पर 4 लाख प्लस ही आता है इसका एंटूटी स्कोर। तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बढ़िया निकल के रहने वाली है, आराम से आप गेमिंग वगैरह कर पाओगे, साथ ही मल्टीटास्किंग भी आप कर पाओगे। तो इस फोन का प्रोसेसर तो बढ़िया है यहाँ पर। अब अगर हम मतलब इस फोन की रैम रोम की वेरिएंट के बारे में, रैम आपको 4GB 6GB एंड 8GB की ऑप्शन दिखने को मिलने वाली है एंड स्टोरेज आपको 64 एंड 128 की 2 ऑप्शन दिखने को मिलने वाली है। बैटरी आपको इस फोन में मिलेगा 5000 mAh की एंड 15 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करेगा ये फोन। बैटरी बैकअप आपको काफी बढ़िया दिखने को मिलेगा एंड चार्ज करने में लेकिन बहुत ही देर लगने वाला है, यहाँ पर 2-2.5 घंटा तो लगने वाला है। ये फोन आने वाले Android 13 पर, तो बढ़िया स्पीड के साथ आपको 5G कनेक्टिविटी मिलने वाली है। उसी के बाद हम बात करते हैं इस फोन के प्राइसिंग के बारे में एंड रिव्यू के बारे में। सभी यूट्यूबर ने यहाँ पर बताया है कि 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आप लोगों को लगभग 15,000 में मिलने वाली है। तो यहाँ पर 15,000 के प्राइस के हिसाब से यहाँ पर जो स्पेक्स मिलते हैं डिजाइन वगैरह वो मेरे को बहुत कम लगता है। बट प्रोसेसर बढ़िया है इस फोन में, लेकिन डिजाइन बहुत ही कम है। बढ़िया डिजाइन एंड बढ़िया कैमरा क्वालिटी की फोन भी आपको मिल जाएगा इतने प्राइस में, 15,000 के प्राइस में। साथ ही रैम और रोम भी आपको ज्यादा मिलने वाली है 15,000 के प्राइस में। इस फोन का 4GB एंड 64 वाली पे 15,000 लगता है, तो यहाँ पर 6GB रैम एंड 128GB वेरिएंट पे आप लोग को लगभग 17,000 लगेगा और 8GB रैम एंड 128GB वेरिएंट पे आप लोग को लगभग 19,000 लगने वाली है। प्राइस तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर 19-20 हजार के प्राइस में इसका डिजाइन एंड स्पेक्स में तो बहुत ही कम ही है। तो यहाँ पर मेरे को नहीं लगता यहाँ पर ये फोन परफेक्ट होने वाली है आप लोगों के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट पर बताना है। अभी तक आपको तो सभी कुछ समझ में आ ही गया होगा। तो बस यार इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हो। आपको पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर दीजिएगा।